प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत मेरे क्लास में। और केमिस्ट्री क्लास लगातार बने रहे मेरे साथ, आप और मैं मिलकर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर राजाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। हम डिस्कशन कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ यूबीटी, अर्थात वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं। आप ध्यान रखिए, क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, और हमने एक एग्जाम्पल के बारे में आपको बताया था कि इस प्रकार कौन सा इनर ऑर्बिटल यूज होगा और कहाँ पर आउटर ऑर्बिटल यूज होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल था CO सेकेंड व CU सेकेंड, दोनों के संकुलों की ज्यामिति को समझने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या दी जाती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, जैसा कि निम्न संरचना में दिखाया गया है। अब देखिए कौन सी संरचना में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है, ये यूबीटी के अनुसार दिखाया गया है। ये यूबीटी के अनुसार दिखाया गया है कि कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d7 4s2 4p और 4d खाली है, तो 4d4 भी खाली है। तो हमें पता है कि इसमें 27 है। जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके अंदर जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 होती है। ये आपको निकालनी आनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ +2 लगा हुआ है, NH3 की 0 होती है। 0 को 6 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगी, तो कोबाल्ट की +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। तो जब हम CO+2 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, हमें पता है सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो 4s वाले हैं, 4s वाले इलेक्ट्रॉन है तो s के इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे और ये वाला हमारे पास कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, अर्थात 3d7 4s0 आ जाएगा। यह है कोबाल्ट सेकंड का। कोबाल्ट सेकंड के बाद में जब हमने कहा कि इसके साथ जब लिगेंड आकर के जुड़ेंगे, जब लिगेंड आकर के इसके साथ जुड़ेंगे तो हमें इस प्रकार से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इसमें स्प्लिट होती है d ऑर्बिटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले पेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है जो कि एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ये 3d है, ये 4d है, तो ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, ऐसा बताया गया यूबीटी के द्वारा। इस प्रकार से चला गया तो हमें 3 प्रकार के ऑर्बिटल, इस प्रकार से खाली ऑर्बिटल्स मिले, अर्थात जिसमें d में 2 खाली है, एक s का खाली है और 3 p के खाली है। इस प्रकार ये तीनों चारों मिलकर के, ये 6 ऑर्बिटल मिलकर के dsp3, एक 2 तो d2sp3, 2 d के, एक s का और 3 p के, इस प्रकार का संकरण हमें प्राप्त होता है। और जो 6 NH3 है वो इस प्रकार से इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल था कोबाल्ट के साथ अपने NH3 लिगेंड के लिए। एक एग्जाम्पल में आपको कॉपर के साथ साइनाइड का बताया, उसमें भी ऐसा ही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। एग्जाम्पल है ये वाला, ये बी नंबर एग्जाम्पल, Cu और ये Cl है, ये कितने हैं 4 है, ये 2 माइनस है। अब इसके बारे में मैं बात करूँ, अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम कॉपर की। तो सबसे पहले कॉपर की बात करें। कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर कितना है 29 है। 29 है तो हमें ये पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3d 10 होता है, 1 2 3 4 5। इसके बाद होम रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, ये लीजिए 10, 3d 10। इसके बाद क्या है 4s1, ये लीजिए 4s1। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद में अगला है 4p, ये खाली पड़ा है। ये बात हमें पता थी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ कॉपर का कौन सा ऑक्सीकरण अंक है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है। साइनाइड का कितना 1, तो यहाँ 4 है तो -4, ये -4 उधर जाएगा तो ये +4 में चेंज, तो -2 चेंज। ये निकाल करके देख लीजिएगा, आपको बता दूँ कॉपर के लिए पता नहीं, प्लस में ये 4 है और -1, तो Cn का -1 बराबर में कितना है -2, तो Cu ये माइनस प्लस -4 बराबर -2, तो Cu बराबर -2 और +4, तो Cu बराबर +2। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए अब हमें क्या करना है, Cu+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये लीजिए Cu+2। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से हट जाएंगे तो 3d तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर की +2 और +1
दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, D9 और ये S वाला भी निकल गया और ये P में रहेंगे। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलेगा, अर्थात 3D10 था वो 3D9 हो गया और 4s1 था वो 4s0 हो गया, Cu+2 का। अब इसके साथ साइनाइड लिगेंड जब हम जोड़ दें, साइनाइड लिगेंड में CN- होता है, जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू VBT हायर एनर्जी स्टेट कौन सी है, 1 2 3 4, ये 4D यहाँ चला जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये और ये 8 रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। और ये यहाँ पे S का है और ये P का है, ये इलेक्ट्रॉन D में नहीं सॉरी P में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, ये लीजिए P में गया है ये। तो अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो ऑर्बिटल्स है इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये क्या हो गया, DsP2 अकॉर्डिंग टू VBT। मैं VBT के अनुसार बताना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू DsP2 संकलन हो गया और यहाँ पे आपका CN आ गया, यहाँ पे आपका CN आ गया, यहाँ पे आपका CN आ गया और यहाँ पे आपका CN आ गया। इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। ये था अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन होता क्या है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे CFT की तरफ चलेंगे हम लोग। ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचय कोण होने चाहिए, अर्थात किसी दूसरे का अपचयन ये करने चाहिए, दोनों में एक जैसे रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण इस आधार पर संभव नहीं है। किसके आधार पर, VBT के आधार पर। तो अगली बात करें, किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। इसने तो कह दिया कि लो एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन सीधे नहीं जा सकते, उनको जाने के लिए हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। CO सेकेंड और CO सेकेंड बनने में इनको इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन 3D से 4D कक्षकों में भी चले जाते हैं, यह सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन को मात्रात्मक गणना नहीं कर सकते। निकल सेकेंड आयन अमोनिया अणुओं के साथ चतुष्फलक के संकुल बनाता है, जबकि साइनाइड आयनों के साथ यह संकुल वर्ग समतलीय आकार का होता है। इसका स्पष्टीकरण पूर्वानुमान इस सिद्धांत के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। अब 2 एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इन 2 एग्जाम्पलों की बात हम लोग और करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो एग्जाम्पल है निकल का, निकल +2 आयन अमोनिया के साथ, निकल +2 आयन अमोनिया के साथ, ये लो निकल और ये लो अमोनिया, ये कितने 4 और ये 2। इसकी जो ज्योमेट्री है ये होती है टेट्राहेड्रल, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा एक मेरे पास है टेट्रासाइनोनिकलेट, ये निकल और ये CN और ये बोल, ये -2 ये है। इसकी जो है वो होती है स्क्वायर प्लेनर और संकरण होता है sp2 और होता है स्क्वायर प्लेनर। इनके बारे में मैं आपके सामने डिस्कशन करके बताऊंगा। ये तो एग्जाम्पल आपके सामने कि निकल आयन अमोनिया अणु के साथ चतुष्फलक के संकुल बनाता है, आपके सामने है। अमोनिया के साथ क्या बना रहा है, ये दोनों टेट्राहेड्रल, जबकि साइनाइड के साथ ये क्या बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब VBT नहीं दे पाया। जैसे बनता कैसे है मैं आपको बताना चाहूँ। निकल 28 होता है निकल, तो 28 तो निकल के D में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 और S और ये P। तो इसमें S में तो है और इसमें कितने हैं 28, तो 8 होंगे इसमें। उनके अनुसार भर दो इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और ये 8, ये होल के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल गया, +2 होता है क्योंकि NH3 का 0 है। तो Ni+2 की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दीजिए। आउटर मोस्ट कौन से 4s के हैं,
इनको हटा दो 3D और ये 4D, तो इसको हटा दो। हटाते क्या हो जाएगा, उनके नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ये लीजिए, ये दो खाली और 4s0 के और 4p में इलेक्ट्रॉन है ही। ये हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या, अब ये है इसके साथ NiNS3 की होल फॉर्म 2+। इसके लिए देखें, इसके लिए देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, +2 ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब निकल के ऑक्सीजन अवस्था +2, इसके साथ लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया है तो अमोनिया के लिगेंड होने के कारण क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा। CF3 में हम इसको पढ़ेंगे। कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितने NS3 कितने हैं, यहाँ पर NS3 यहाँ पर वीक लिगेंड का काम कर रहा है, वीक लिगेंड का काम कर रहा है। तो ये SP और ये 3, ये 4 यहाँ पर आकर के इस प्रकार से बॉन्डिंग करेगा। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 2 यहाँ पड़े हैं। और ये यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो एक S के और 3 P के, तो ये संकरण हो गया sp3। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, sp3 की निकल, और ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये NS3, ये NS3, ये NS3, ये NS3। इस प्रकार से फॉर्मूला भी सकते हो। कहता है ज्योमेट्री है, सिंपल रेगुलर ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो अमोनिया है ना, इसने वीक लिगेंड का रोल प्ले किया है निकल के साथ। लेकिन यहाँ पर निकल के साथ क्या है, साइनाइड है। यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल अलग मैटर हो जाएगा साइनाइड के लिए। साइनाइड के लिए क्या हो जाएगा, यही सेम निकल है, तो निकल है तो 28 है, 28 है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही है 8 3 4 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, ये 4s है और ये 4p है, s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम बात करें किसमें, निकल +2 के लिए बात करें तो वही बात हो जाएगी इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये s में 0, 4s0। 4s0 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों मूवमेंट हो गए, निकल गए क्योंकि धातु है, धातु है तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके साथ क्या, साइनाइड, निकल के साथ क्या है, साइनाइड, वो भी 4 है और ये 2 है। इसके अंदर हम देखेंगे तो जो साइनाइड है ना, ये साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, पेयर करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 4 8 और 10, 8 और ये S खाली है और ये P खाली पड़ा। तो कहाँ पे आया साइनाइड, यहाँ आया साइनाइड। ये साइनाइड, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो कक्षक 3 का है वो बच गया और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हो गया, DsP। इसको कैसे कह सकते हैं, निकल है, इसके साथ ही साथ क्या है यहाँ Cl। ये इसकी ज्योमेट्री होगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्री है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर और ये थी वो टेट्राहाइड्रल। तो इन दोनों का अंतर आपके सामने है, दोनों निकल है, इसमें अमोनिया है, इसमें साइनाइड है। फर्क लिगेंड के कारण है, यहाँ साइनाइड के कारण हो गया, यहाँ अमोनिया के कारण। अमोनिया है इसलिए sp3 टेट्राहाइड्रल रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पर साइनाइड होने के कारण क्या रहा, DsP2
और ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेन में। तो निकल मेटल है, लिगेंड में चेंज है, इन दोनों में ऐसा क्यों हुआ, यह यूपीटी ने तो नहीं बताया। विद्युत उदासीनता क्या थी, वो भी यूपीटी ने नहीं बताया। तो इस प्रकार से यूपीटी की कमियां हैं, आप लोग भी लिखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र का प्रारंभिक अध्ययन करेंगे, इनिशियल स्टडी या प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप लोग बने रहेंगे ऐसा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और असाइनमेंट्स के जवाब याद करके लिखें। आपका फ्यूचर मंगलमय हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका जो भविष्य है अति सुंदर हो और आप ऊंचाइयां प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे CFT का प्रारंभिक अध्ययन, CFT के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।